फेज़ 1 का इलेक्शन सब जगह पर 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पीसफुली कंप्लीट हो गया। कहाँ पर शिकायत हुई थी उसका तुरंत एड्रेस की गई थी। इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी 5 बजे तक वोटर टर्नआउट तो आपके पास आ गया, वो 64.86। क्लोज ऑफ पोल का डेटा वो 12 बजे तक हम लोग का फाइनल करना है। लगभग 11:30 बजे तक हम लोग को क्लोज करेंगे, इसलिए उस समय तक आपका पीटीआर वोटर टर्नआउट ऐप का उसका थोड़ा सा रेगुलरली देखते रहिए, उसी समय तक वो डेटा मिलेगी। अब आपका द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के समय में, आम आदमी का अदर स्टेक होल्डर इन्फॉर्मेशन देने के समय में क्लियर कट बता रहे 5 बजे तक डेटा है 64.86। हम लोग को क्लोज ऑफ पोल डेटा है आपका 12 बजे तक क्लोज करना है। हम लोग को 11:30 बजे तक क्लोज करने के लिए प्लान किया हुआ, उस हिसाब से सभी जगह पर डेटा का कलेक्ट कराया जा रहा है। वो क्लोज ऑफ पोल डेटा उसी तरह से मिलेगी। बाकी अदरवाइज मेजर कोई इंसिडेंट नहीं है। कहाँ पर भी वो पुराना कुछ नया लोकेशन में हम लोग इसी बार बूथ कराया था, पहले रीलोकेशन होती थी, वहाँ पर भी अच्छा तरफ से पोलिंग हुआ। अर्बन एरिया में हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, वहाँ पर अर्बन एरिया में पहले की तरफ से वोटिंग थोड़ा सा कम में रही। मैं अभी एस पर से अनुरोध करेंगे, अपने आप का ब्रीफ कर देंगे उसको। शहरी क्षेत्र सर पिछड़ गया, लगातार हम लोग जागरूकता फैलाते रहे, लेकिन रांची जमशेदपुर जैसे इलाके में स्वीप पे सवाल उठ रहे हैं। तो स्वीप में सवाल उठ रहा है, वोटर का आपत्ति का सवाल उठ रहा है। ये दोनों सा एक थोड़ा सा विषय लंबा चर्चा करना पड़ेगी। हम लोग अर्बन एरिया में क्यों वोटिंग कम हो रही है, रूरल एरिया में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, एक थोड़ा सा चर्चा करेंगे विषय है, चर्चा करते रहना पड़ेगा। कितने मतदान केंद्रों पे ये पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई ईवीएम लेके, और कितने पे बची हुई है? देखिए अभी डिस्पैच 2 तरफ का है। एक पी डिस्पैच है, वहाँ पर वो अपने बूथ में आएंगे। P+1 डिस्पैच है, वो कल सुबह आके अपने बूथ में आएंगे और अपने सब जहाँ पर वो पोलिंग कंप्लीट हो चुका है उसको क्लोज करके अपने रिसेप्शन सेंटर के लिए अपने मूवमेंट कर दिया। अभी तक कोई फाइनल डेटा भी आ पाया है? कौन सा डेटा का? 64.86 का वो डेटा है आपका शाम को रात को 12 बजे तक क्लियर करना हम लोग का, उसी समय तक क्लोज ऑफ पोल डेटा देना है, वो हम लोग देंगे। आपका वोटर टर्नआउट ऐप है, उसी में देखते रहना, उसी में आपका डेटा अपडेट होना शुरू होगी। 7 बजे से हम लोग अपडेट करते रहेंगे। वो बेसिकली वो डेटा से हम दे देंगे, वो लेस देन 1% है। मैं पहले भी आपसे बताया था उसी को। आपका ईवीएम रिप्लेसमेंट है, आपका सीयू है, आपका 0.3 है, पीयू उसी के आसपास में है, वीवीपैट 1.4 ऐसा कुछ परसेंटेज है। इसलिए वो रिप्लेसमेंट बहुत ही कम हुई थी। वो भी डेटा में आपके पास शेयर कर देंगे। सर आपका कहा सर पीसफुली हुआ है, लेकिन कहीं 1-2 इंसिडेंट्स ऐसी सर ये मतलब आप कंफर्म कर दीजिएगा। सम इंसिडेंट इन जमशेदपुर और रांची में भी कहीं हुआ है कुछ वायलेंस? नहीं, ये वायलेंस उसी तरफ से नहीं बोला जाता है। एक आजाद नगर के बारे में आप बात कर रहा लग रहा है, उसी के जमशेदपुर वेस्ट का। आप बूथ से 200 मीटर का दूर में 2 आदमी के बीच में लड़ाई हो गया, उसी के लिए आपका पीसफुल इलेक्शन नहीं करके आप नहीं बोल सकते हैं। वो एक अलग इश्यूज है, वो आपका बीच में वो इलेक्शन का रिलेटेड भी होगी, उसी का एफआईआर दर्ज करके किया जा रहा है, इसलिए उसका पोल वायलेंस करके नहीं माना जाएगी। उसी का दोनों जगह पे एफआईआर किया गया, उसमें कार्रवाई की जा रही है। अभी आपके एसपी ने सर उसका पूरा डिटेल बताएंगे। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था कहीं पे? अभी आज उन लोग को 2 बार विजिट किया था, उनका भी शिकायत आई थी, उसका भी हम लोग वेरिफिकेशन करके वो प्रोसेस के अनुसार उसको डिस्पोज करते थे। सर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारी और प्रशासन के लोग सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे थे, उन्हें बकायदा हुसैनाबाद का एक एग्जांपल भी दिया। वो 3 बूथ के बारे में बताया गया था, उसका भी हम लोग अभी उसका वहाँ प्रोसेस भेज देंगे वहाँ पर, उसी का अभी वो हम पर भी ऑब्जर्वर भी है, उसका नियमानुकूल कैसा डिस्पोजल करना वो कर लेंगे उसको। फर्जी मोटर करके अभी तक उनका द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की। ठीक है, एक और सवाल है। कल बीजेपी की तरफ से शिकायत किया गया था कि साइलेंट पीरियड में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और उसकी शिकायत भी की गई है। नहीं, उसका डिटेल्ड रिपोर्ट हम लोग को कमीशन का भेज दिया। हम लोग का फाइंडिंग भी यही है, वो साइलेंट पीरियड में आपका आरपी एक्ट का वायलेशन करते हुए वो किया था, उसका कमीशन का वो पार्टी के अगेंस्ट में हम लोग रिपोर्ट ऑलरेडी कल सबमिट कर चुका है। जेएमएम के एक उम्मीदवार आपकी की आज वो माइक पर कह रहे थे कि आप हमें वोट दीजिए हमारे, उसी के संबंध में एक एफआईआर भी आज दर्ज हो गया रांची में, उसका एमसीसी का वायलेशन है,
एफआईआर दर्ज करते हुए रिपोर्ट भी हम लोग के पास प्राप्त हो टोटल कितने प्राथमिकी दर्ज हुई? चुकी। टोटल 7 है, आपका वो 6 है। अभी वो एसपी ने सर आपका ब्रीफ कर रहे हैं। सर ये मैं मिस कर गया, जो कांग्रेस वाले पे इन्होंने पूछा था, सो आप ठीक कह रहे हैं कि आपने रिपोर्ट भेजा है कि वो पॉल वायलेशन था? ओके। और जेएमएम के पीसी पे भी ऑब्जेक्शन हुआ था साइलेंट पीरियड। उसका पीसी उसका पहले के दिन का बोला जा रहा है, उसका हम लोग का डीओ से रिपोर्ट मांग रहा है। बेसिकली वो क्लियर कट एस्टेब्लिश नहीं हो रही थी उसका वो पीसी कब का है क्या है करके, इसलिए डीओ से हम लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं। इसी में हम लोग को वो स्पष्ट क्लियर हो गया था, इसलिए उसमें रिपोर्ट हम लोग उसका भेज दिया उसको। विधानसभा का जो चुनाव आज का था 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, वो अभी तक जो रिपोर्ट्स है उस हिसाब से सभी जगह पीसफुली कंडक्ट हुआ है। कुल 15 ज़िले इसमें शामिल थे। 15 ज़िलों में ये 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ये शामिल थे। और इसमें नक्सल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे, झारखंड के लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, तो मैक्सिमम जो नक्सल एरियाज़ था वो इन्हीं 15 ज़िलों में शामिल रहा। इसलिए प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, खासकर ये 13 तारीख का आज का चुनाव। और इसमें जो टोटल हमारे 15,334 बूथ थे, उसमें से लगभग 2,249 2249 बूथ्स जो थे उसको नक्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने काफ़ी सेंसिटिव मानते हुए क्रिटिकल उसको घोषित किया था। और इसके अलावा जो टोटल क्रिटिकल बूथ्स थे वो अराउंड 7851 टोटल आउट ऑफ 15,334 में से ये थे। इन सभी बूथ्स को हम लोगों ने CAPF जो है उसके माध्यम से कवर किया था। 100% कवरेज दिया गया था। जो टोटल डिप्लॉयमेंट हुआ था स्टेट में नक्सल सिनारियो को देखते हुए और बाकी जो सेंसिटिविटी को देखते हुए, उसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई थी। झारखंड की जो आर्म्ड पुलिस है उसकी 60 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई थी। जो स्टेट आर्म्ड फोर्स है वो करीब 15,291 के संख्या में जो है प्रतिनियुक्त किया गया था। होमगार्ड्स भी अराउंड 14,000 के टोटल संख्या में ज़िलों में डिप्यूट किया गया था। एक बड़ा चैलेंज इसमें हमारे लिए था क्योंकि ये नक्सल फेज़ भी थी, नक्सल एरिया काफ़ी थे और इसमें शैडो एरिया जिसमें कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहता है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ लगभग 286 बूथ्स थे जिनके लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ी थी और उसके लिए हम लोगों ने कम्युनिकेशन की अलग से व्यवस्था भी रखी थी ताकि उनसे लगातार संपर्क बना रहे और जो भी वहाँ की गतिविधि है उसको हम लोग मॉनिटर कर सके। 225 बूथ ऐसे थे जहाँ की पार्टीज़ को हम लोगों ने हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से भिजवाया था, जिन्हें हमने P-2 यानी 11 तारीख को और उसके अलावा कल भी 12 तारीख को कुछ बूथों को वहाँ पे पोलिंग पार्टीज़ को हमने पहुँचाया था, जो कि घोर नक्सल क्षेत्रों में ये अवस्थित बूथ्स थे, जिसमें मेजॉरिटी चाईबासा और पलामू, गढ़वा और लातेहार में जो ज़्यादा अवस्थित थे। जैसा कि आपने इसमें बताया होगा कि टोटल इस फेज़ में जो है जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसको बोलते हैं वो टोटल हम लोगों ने इसको 10 ऐसी ACs को मार्क किया था और उस पर विशेष रूप से फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स और हमारी QRTs भी लगातार काम कर रही थी। जहाँ तक इंसिडेंट की बात है तो मेनली एक छोटा इंसिडेंट आज कहेंगे कि वो कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं है। बेसिकली लाभर लातेहार में एक ISR था जो लोकेशन था, कैंप था, जहाँ पे CRPF की टीम पोलिंग पार्टीज़ के साथ तैनात थी और उनको वहाँ से मुंडू एक बूथ है वहाँ पे जाना था। उसी क्रम में एक एक्सीडेंटल फायर उसी टीम के द्वारा हुआ जिसमें कि CRPF के कांस्टेबल संतोष यादव वो गोली लगने से ज़ख्मी हुए थे। इमीडिएटली उनको
मॉर्निंग में ही जैसे ही ये खबर यहाँ मिली वैसे ही हम लोगों ने यहाँ से चॉपर डिस्पैच किया और उनका फर्स्ट एड पलामू में हुआ और उसके बाद पलामू से उनको एयरलिफ्ट करते हुए रांची लाया गया और रांची से अभी उनको जो है यहाँ से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो है दिल्ली भेजा गया है। उनकी कंडीशन स्टेबल है और उनके हाथ में गोली लगी थी, उसका ऑपरेशन भी हो चुका है। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो ये एक्सीडेंटल फायर था बेसिकली। आगे का इसमें डिटेल्स अभी वहाँ के कंसर्न ऑफिसर से उनको जांच करने के लिए बताया गया है। जहाँ तक केसेस से संबंधित है तो अभी तक कुल 6 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें कि रांची में 3 केस दर्ज हुए हैं। इसमें से एक कांके एसी में हुआ है, एक रांची में, एक हटिया में, और 3 केस जो है वो जमशेदपुर ज़िला में दर्ज हुए हैं, जिसमें कि जमशेदपुर पूर्वी में 2 केस और जमशेदपुर पश्चिमी में 1 केस हुआ है, जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे। ये जो है मानगो थाने में केस दर्ज हुआ है। कोई मेजर वायलेंस का इंसिडेंट या कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं हुआ है। चाईबासा जो कि वर्स्ट अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स में की श्रेणी में आता है, उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था वहाँ पे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना। और नक्सलियों के द्वारा भी कुछ एक जगहों पे ये प्रयास किया गया, जैसे कि उनके द्वारा जो है छोटा नगड़ा थाना अंतर्गत जो है कुछ बूथों में जो जाने के रास्ते थे उनको पेड़ गिराकर और उसमें आईडीज़ लगाकर अवरुद्ध किया गया था। बट फोर्सेस के द्वारा जो है टाइमली उस पर एक्शन लेते हुए उसको हटाया गया, एसओपी का पालन करते हुए आईडीज़ को निष्क्रिय किया और पोलिंग को फिर उसके पश्चात जो है बहुत सामान्य तरीके से वहाँ संपन्न हुई है।